नमस्कार दोस्तों इस 3 महीने में हम सभी लोग बहुत परेशान रहे हैं। आप हो, मैं हूं या कोई तीसरा इंसान हो, हर इंसान कोरोना की मार से मारा गया है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो स्टूडेंट हुआ है, ना पढ़ पाया है और टीचर उन्हें पढ़ा भी नहीं पाया है क्योंकि जाने का जरिया खत्म हो गया, लॉकडाउन लग गया। ये सारी चीजें ऐसे ही यथावत चलती रहेंगी, इनसे हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू करने का एक साथ स्टार्ट किया है। उसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपके घर ही हैं। ये क्लास आपके घर ही लगा करेगी, डेली लगेगी, रोजाना लगेगी। बस आपको इतना सा करना है, अपने कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है, नोट्स को डिक्टेट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो देख के आप उसको समझ पाओगे या वीडियो देख के आप उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। हमें उसको सॉल्यूशन तो निकालना ही है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक पेन चाहिए होगा, अपने आप को एक जगह पे बैठाना पड़ेगा, सामने कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद जब तक आप उन चीजों को डिक्टेट नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको बार बार नहीं पढ़ पाओगे। हमारी जो भी वीडियो आएंगी वो सारी जो वीडियो होंगी वो पार्ट बाय पार्ट आपके पास में पहुंचती रहेंगी। जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहता है, कोई बाद में जुड़ता है या कोई पहले जुड़ता है, तो वो हमारी इनिशियल वीडियो से शुरुआत कर सकता है। हर वीडियो के ऊपर थंबनेल में लिखा रहेगा पार्ट 1 है, किस चीज का पार्ट 1 है, कौन सा टॉपिक है, किस तरीके से है, क्या एरर है। और इंग्लिश में हमारा जो डेली प्रोसेस चलेगा वो इस तरीके से चलेगा कि पहले हम ग्रामर पे डिस्कस करेंगे। सेम डे हम 20 या 25 मिनट ग्रामर डिस्कस करने के बाद में हम वोकेबलरी पोर्शन पे आएंगे, हम ईडीएम वाले पोर्शन पे आएंगे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं बच्चों, एक बार जरा फटाफट से इसकी एरर निकाल के देखिए, क्या आपको पकड़ में आई? पहली बात तो आप ये सोचिए कि सेंटेंस कहां से उठ के आया है। इंग्लिश हमारे लिए इतना बड़ा फोबिया हमने बना रखा है, इतना डरते हैं हम लोग। डरने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को पहले समझो। एक बच्चा माँ के सामने बिल्कुल नग्न होता है, माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस को पकड़ना है। ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? सबसे बड़ी जो बात है, हम एरर को पकड़ क्यों नहीं पाते हैं, वो इसी के बेस पे है कि हमें यही नहीं पता कि सेंटेंस आया कहां से उठ के। अब सबसे पहले हमको ये पकड़ना है कि सेंटेंस कहां का है, और उसको पकड़ने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक कैसे पढ़ते हैं? आधे से ज्यादा जो टीचर है वो क्या करते हैं, बस अपना वीडियो बना के छोड़ देते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बच्चा पहले जन्म लेता है, उसी के बाद उसकी 30 साल बाद शादी होती है या 25 साल बाद शादी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाने लग जाऊंगा और उसकी एरर निकालने लग जाओगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक नाउन का है। अब नाउन का पढ़ने के लिए साहब हमको तो एरर निकालनी नहीं आ रही, हम क्या करें? तो क्या करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे नाउन कहा जाता है। उसका बेस समझना पड़ेगा, कहना क्या चाहता है, किस तरह के नाउन होते हैं, कितने तरीके से जनरेट किए जाते हैं, कितने तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन सारी चीजों के बाद में हम इसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि भैया इसके अंदर फलानी गलती है, इसके अंदर ये गलती है और इसके अंदर ये गलती है। अब पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहले सेंटेंस में गलती निकालने चला तो यहां पे आएगी। बोला साहब क्या गलती? अब इस गलती को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, इज क्या है, मेड क्या है, ऑव क्या है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उसमें गलती निकालने चलते हैं या हनुमान जी का नाम लेके हम उसमें एरर लगा जाते हैं कि हाँ साहब ये ए पार्ट में गलती है या बी पार्ट में गलती है या सी पार्ट में गलती है, डी है या नो एरर है। देखो सबसे पहली बात, आप जब तक इसको नहीं पकड़ पाओगे कि द आर्टिकल है, चेयर क्या है तो कौन सा नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मेड क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है, प्रीपोजिशन है, क्या इसका रूल होता है, क्या इसके फॉर्मेट होते हैं, ए क्या है, आर्टिकल है, वुड क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है। इन सारी चीजों को पता करने के लिए हमें नाउन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें गलती
निकालने चलूं तो यहां पर ये ए नहीं आएगा। कारण ये है कि वुड एक मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन क्या होता है सर, हमें तो ये पता ही नहीं है। मटेरियल नाउन के बारे में हमें पूरे नाउन के प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें गलती निकली तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा क्या लिखा जाएगा, वुड लिखा जाएगा। दूसरे सेंटेंस की अगर बात करूं, द सेम वर्ड इज यूज्ड फॉर चेस्ट एज वेल एज ड्रॉट। अगर इसके अंदर गलती निकालने चलूं तो गलती हमें यहाँ मिली। क्या गलती है, कभी भी जिंदगी में ड्रॉट नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा, ड्रॉट नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, DRAUGHTS। सर ये एस क्यों आ गया, देखिए 3-4 शब्द होते हैं। जब नाउन की एरर का पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा क्या जुड़ के आएगा, एस जुड़ के आएगा, और उसके बाद ही हम उसको सही कर पाएंगे। आई बात समझ में। तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। तीसरा सेंटेंस आया, द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स। अरे इसमें गलती कहां, गलती पकड़ने चले तो कहां मिली हमें, लाइट्स पे। बोला सर हमने तो लाइट बोलते हैं, लाइट्स क्यों लिख दिया। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होंगी। देखिए कोई भी टीचर, पेपर बनाने वाला वही गलती करता है जो हम जनरल डेज में करते हैं। अब उसको सुधारें कैसे। लाइट को साफ, चलो ठीक है आप पकड़ गए कि यहाँ पे सर लाइट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, LIGHT। लेकिन हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, क्यों। इस क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो आपका पेपर सॉल्व है, अदरवाइज तो आप भी जानते हैं फिर क्या होगा। अब यहाँ लाइट क्यों आया, इस लाइट को समझने के लिए हमें नाउन का 5वां जो पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको पढ़ना पड़ेगा। और उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे, एरर। समझे मेरी बात। तो हम आज शुरुआत से शुरू करते हैं। हम सबसे पहला जो आज टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या करेंगे, नाउन। और ये जो भी हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर आपको बताए, ये किस टॉपिक के थे, नाउन के। तो इन सारी एरर्स को निकालने के लिए हमें नाउन की कम से कम 6 से 7 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और ऐसा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हर चीज को। तो सबसे पहले आज से हम टॉपिक शुरू करते हैं, किसका, नाउन का। तो ये हमारा प्रोसेस था, ये हमारा सेकंड फेज है। सबसे पहले हमें इसका बच्चा पढ़ना है, बच्चा मतलब इसका इनिशियल लेवल पढ़ना है। इनिशियल लेवल हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में ऐसा थोड़ी है मैं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, मैं भी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुक लेके पढ़ा रहा हूँ। भाई ये कुछ नहीं, हमें पकड़ में आ गया, मुझे पता है कि यहाँ साहब वुड है, वुड मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ में कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दूसरे में मुझे पकड़ में आ गई कि यहाँ साहब ड्रॉट है, कभी ड्रॉट नहीं लिखा जाएगा, ड्रॉट्स लिखा जाएगा, क्योंकि कार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स हमेशा एस लग के आते हैं। तीसरे में मुझे पता लग गया लाइट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कभी जिंदगी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। बच्चों आज नाउन क्या होता है, नाउन को कैसे समझा जाता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखो इस नाउन के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसा समझो कि हम गांव में बैठे हैं, कहीं हमें बातचीत करनी है। अब वो बातचीत क्या होती है, देखिए इस दुनिया के अंदर हर चीज नाउन है। हाँ, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नाउन नहीं है। हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सबसे पहले नाउन बनती है। लेकिन उसकी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। कोई कॉमन होगी, फिर वो प्रॉपर बनेगी, मटेरियल भी हो सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इसके बाद भी यहीं पे सारी कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, हमें देखनी पड़ेंगी। तो नाउन की अगर मैं बात करूं तो उसने कहा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के नाम को, किसको, नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। आई बात समझ में। यानी हमने किसी भी व्यक्ति को क्या दे दिया, नाम दे दिया।
किसी भी वस्तु को क्या दे दिया, नाम दे दिया, और किसी भी स्थान को क्या दे दिया, नाम दे दिया, वही चीज क्या कहलाएगी भाई, नाउन कहलाएगी। क्लियर बिल्कुल। अब साहब नाउन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो भैया 5 पार्ट होते हैं इसके। कितने होते हैं, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। अब 5 भागों में बांटा तो सबसे पहले क्या आया भाई, कॉमन नाउन आया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, बोला सर हमको इतना याद नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसको याद करना है, कॉमन को। समझ रहे, सर्कल किया मैंने, कॉमन। आप सब जानते हो कि कॉमन का मतलब क्या होता है, जानते हो, कॉमन यानी सामान्य। अब सामान्य, जो चीज सामान्य आपके लिए है तो उसमें तो दिक्कत आने का मतलब ही नहीं है। भाई दिक्कत आएगी क्यों, ये चीज मेरे लिए, बोलते नहीं अपन यार ये चीज तो मेरे लिए नॉर्मल है, ये चीज तो मेरे लिए सामान्य है, ये लो मेरे लिए कॉमन है। अच्छा इतनी सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, खूब बोलते हैं। कॉमन वर्ड को आज तक आप अपनी जिंदगी में कम से कम 1 लाख बार बोल चुके होंगे और हमको पता ही नहीं है कि हम कॉमन नाउन को यूज कर चुके हैं, लेकिन आज उसको समझ लेते हैं। अब कॉमन को जब हमने नाउन, थोड़ी देर के लिए हमने नाउन को हटा दिया, खाली कॉमन को पकड़ा, तो वो सारी चीजें जो दुनिया में हमारे लिए क्या है, कॉमन है, सामान्य है, हमारे जनरल डेली हम देखते हैं उन चीजों को, वही सारी चीजें क्या है भाई, कॉमन है। और उसी में अगर हमने नाउन जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो भाई हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं आज, और कॉमन नाउन के लिए ग्रामर ने कहा कि एक शब्द जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के लिए काम में लिया जा सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो ए वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्सन, एनी प्लेस एंड एनीथिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। आई बात समझ में। अब कॉमन नाउन को अगर हम आगे चलते हैं तो मैंने अंडरलाइन किया बॉय पर। अब ये बॉय की अगर मैं बात करूं तो यार आप भी लड़के और मैं भी लड़का हूं, आप लड़की हो, मेरी बहन भी लड़की है, मेरी माँ भी लड़की रही है ना, मेरी दादी भी लड़की रही है, मेरे पिताजी लड़के रहे हैं, उसके बाद में वो शादी के बाद में मैरिड हो गए। तो ये सारी चीजें बॉय हमारे लिए क्या हो गया भाई, लड़का, कहने का मतलब है लड़का। अब जैसा मैं लड़का हूं ऐसे ही सारी दुनिया का लड़के हैं, जैसे आप लड़के हैं वैसे ही सारी दुनिया के लड़के हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये बॉय खाली इंडिया के लोगों के लिए ही बोला जाएगा तो क्या पॉसिबल है क्या ये, नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी लड़का हो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा मेरे भाई, क्या कहा जाएगा, बॉय कहा जाएगा। अगर पूरी दुनिया की कोई भी लड़की हो तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे, यही तो कहेंगे। अब मैं बात करूं जैसे साहब ऐसा थोड़ी है कि साहब मेरी बहन को गर्ल कहेंगे और दूसरे की बहन को गर्ल नहीं कहेंगे, उसको बॉय कहेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो भैया लड़का चाहे कोई भी हो, आपको आपकी क्लास में बैठने वाला लड़का हो, आपकी बगल की शॉप की परचूनी की दुकान पे काम करने वाला लड़का हो, पड़ोस में किसी फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का हो, आपका टेनेंट्स हो यानी किराएदार हो, वो भी लड़का है तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, बॉय। लड़की है तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, गर्ल। अब मेरी बात सुनो, आप बाजार गए, बाजार जाके शोरूम ढूंढा आपने, घर से एक मानस बना के गए थे कि हमको भाई टीवी खरीद के लाना है या एलईडी खरीद के लानी है या एलसीडी खरीद के लानी है। अब आप मानस बना के शोरूम पर पहुंचे तो उससे जाते ही क्या बोलोगे भैया, सैमसंग निकाल, एलजी निकाल, पैनासोनिक निकाल या टीवी निकाल, टीवी की बोलोगे। तो आपने सबसे पहले जाके क्या मांगा, टीवी मांगा, एलसीडी मांगा, एलईडी मांगा, यही तो मांगा। और हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये वर्ड हमारे लिए क्या है भाई, कॉमन नाउन है। आप मोबाइल की दुकान पे चढ़ के सबसे पहले क्या बोलते हो, भाई सैमसंग दे दे, एलजी दे दे, एप्पल दे दे या मोबाइल दे दे, क्या बोलते हो, मोबाइल दे दे तो बोलते हो। तो आपने जैसे ही मोबाइल मांगा, अरे यार आप यहाँ इंडिया में मांगोगे तो भी वो क्या है, मोबाइल, और विदेश में अगर कोई इंसान जाके दुकान पे मांगेगा तो वो भी क्या मांगेगा, मोबाइल। तो कहने का मतलब है ये एक ही चीज होगी, लेकिन पूरी दुनिया इसे कितने नामों से जानेगी, सिर्फ और सिर्फ एक नाम से। आई बात समझ में। अब मैं सिटी की बात कर लूं, भाई मेरी सिटी हो या आपकी सिटी हो, मेरा शहर हो या आपका शहर हो, शहर तो शहर है यार, गांव तो
अब चाहे मैं शहर बोलूं, मेरे शहर को बोलूं इंग्लिश में तो भी सिटी, आपके शहर को बोलूं इंग्लिश में तो भी सिटी, किसी तीसरे के शहर को बोलूं तो भी सिटी। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में हर शहर इंग्लिश में क्या कहलाएगा भाई, सिटी कहलाएगा। स्कूल, मेरे भाई साहब बचपन का जहां मैं पढ़ के आया वो भी इंग्लिश में स्कूल, आप जहां पढ़ के आए वो भी स्कूल। आप मान लो शादी हो गई आपकी, अब साहब आपके बच्चे हो गए, वो भी जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में, तो भैया पढ़ने वाली चीज जहां पर बच्चों को LKG UKG प्राइमरी सेक्शन से प्ले ग्रुप से 12 तक की जहां पढ़ाई कराई जाती है वो सभी क्या कहलाएंगे, स्कूल कहलाएंगे। आई बात समझ में, कॉमन क्लियर हुआ। दूसरा हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन, अब आप प्रॉपर नाउन भी नहीं समझ में आता मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ किसको पकड़ना है, प्रॉपर वर्ड को। खूब बोला है आपने, अरे यार इस काम को प्रॉपर तरीके से कर, बोलते हैं ना, अरे यार तेरे को इतना सा नहीं आता, इसका प्रॉपर वे ये है, इसका प्रॉपर वे ये है। तो प्रॉपर वर्ड से क्या मतलब निकल के आया, यानी आपने अगर किसी को ये बोला कि यार इस काम को प्रॉपर तरीके से कर, दैट मीन्स कि आप उसको ये बोलना चाह रहे हैं कि इस काम का कोई ना कोई एक निश्चित तरीका है, उस तरीके से इस काम को क्या कर भाई तू खत्म कर। आई बात समझ में। तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर कॉमन में पढ़ा था कि बॉय कॉमन है, गर्ल कॉमन है, टीवी कॉमन है, मोबाइल कॉमन है, फैन कॉमन है, ट्यूबलाइट कॉमन है, टेबल कॉमन है, समझ रहे हैं, चेयर कॉमन है, ये सारे हमने कॉमन नाउन में अभी डिस्कस किए। अब बात क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने शुरू में भी बोला था कि कोई भी चीज जब इस दुनिया में जन्म लेती है तो वो सबसे पहले क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। कैसे साहब, देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया था, किसने, हम खूब जानते हैं वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस दुनिया में पहली बार आए थे, उनके पिताजी मिस्टर वाजपेयी जी जो लेबर रूम के बाहर खड़े थे, डॉक्टर ने उनके अटल बिहारी जी के जन्म के बाद में जब उन्हें बाहर लेकर आए थे वो लेबर रूम से, तो उन्होंने वाजपेयी जी को क्या बोला कि मुबारक हो आपको अटल जी पैदा हुए हैं, या मुबारक हो आपको लड़का हुआ है। क्या बोला, मुबारक हो आपको लड़का हुआ है। तो वही चीज है, पहले वो अटल जी क्यों नहीं बने भाई, पहले ही अटल जी बन जाने चाहिए नहीं, तो पहले वो सिर्फ क्या बने, लड़का। मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं, सबसे पहले वो क्या बने, लड़का। फिर उनको घर लाया गया, ठीक है, घर लाके साहब पंडित को बुलाया, पंडित से पूछा, साहब जन्म का टाइम बताया, तारीख बताई, उसके हिसाब ने उन्हें एक लेटर दे दिया कि साहब आप ए नाम पे कोई भी नाम रख लो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उनका नाम क्या पड़ गया, अटल जी पड़ गया। तो सबसे पहले वो क्या थे, लड़का, और लड़का बनने के बाद में जब उन्हें पहले कॉमन नाउन बने, और कॉमन नाउन के बाद जैसे ही उनका नाम क्या रख दिया गया, जैसे यहाँ राम को हटा के हम अटल लिख देते हैं, अब राम को हटा के हमने अटल लिख दिया, तो जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जन्म लिया था तो लड़का थे, और लड़के के बाद में जैसे ही उनको घर लाया गया, घर लाके उनका नामकरण किया गया, नामकरण के बाद में क्या हो गया, उनका नाम अटल जी नाम हो गया। तो अब वो कॉमन नाउन नहीं रहे बच्चों, अब वो क्या बन गए, प्रॉपर नाउन बन गए। आई बात समझ में। इसी तरीके से अब मान लीजिए यहां मैं मोहन की जगह एक बार के लिए सीता लिख देता हूं भाई। जब उसको बोला, जैसे मैं बोलूं किसी क्लास में आपको बोलूं लड़की लाओ, तो लड़की को बुलाया, तो ऐसा भाई मैंने क्लास में बोला कि लड़कियों बाहर निकल जाओ, तो सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएंगी। मैंने अगर उसको बोला सीता क्लास से बाहर निकल जाओ, तो सारी लड़की जाएंगी या एक सीता जाएगी, खाली सीता जाएगी। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज सबसे पहले क्या बनती है, कॉमन बनती है, फिर उसका धीरे 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 चेंज होता चला जाता है। तो पहले गर्ल की बात करी तो क्या बना वो, कॉमन नाउन। दूसरे की बात करी साहब हमने, सीता की बात करी तो क्या बना वो, क्या बना, प्रॉपर नाउन। कैसे, क्योंकि साहब प्रॉपर नाउन के लिए ग्रामर ने कहा है कि एक निश्चित शब्द होगा जो निश्चित व्यक्ति के लिए काम आएगा। अब ये कौन हो गए, दोनों व्यक्ति हो गए भाई, अटल जी भी व्यक्ति हो गए और सीता जी भी क्या हो गई, व्यक्ति तो हुई, है तो इंसान ही, इंसान हुए ना। अब बात करते हैं साहब इनकी। दूसरा कहा कि प्रॉपर नाउन निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु। अब साहब आप टीवी LG का ले आओ,
आप टीवी सैमसंग का ले आओ, आप टीवी पैनासोनिक का ले आओ, आप टीवी सोनी का ले आओ, है तो क्या थिंग्स है, थिंग्स है ना, चीजें हैं। और चीजों के लिए तो साहब हमें क्या है, अगर हमने उसको नाम दे दिया तो फिर वो किसमें कंसीडर होगा, प्रॉपर नाउन। क्योंकि जैसे हमने टीवी बोला, भाई आप शोरूम पे चढ़े, शोरूम पे आपने घुसते ही बोला भाई साहब हमको एलईडी खरीदनी है, ठीक है भाई साहब आपको दिखा देगा। अब आप उसमें आप अंतर करोगे कि साहब इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या फीचर है, ये स्मार्ट है या नहीं है, ये स्मार्ट है तो इसमें कौन सा एक्स्ट्रा फीचर है, कौन सा नहीं है, हैं? उसके बाद आप पर्टिकुलर एक कंपनी डिसाइड कर लोगे कि नहीं साहब हमें एलजी का लेना है, नहीं साहब हमें सैमसंग का लेना है, नहीं साहब हमें इस कंपनी का लेना है या फिर इस कंपनी का लेना है। तो जैसे ही आपने शोरूम पे चढ़ के टीवी मांगा, क्या बना वो कॉमन नाउन। और जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें एलजी का लेना है और आपने उसको बोला कि भैया ये एलजी का टीवी पैक कर दो और ये पैसे लो, वो उसी टाइम वो टीवी अब क्या बन गया भाई, प्रॉपर नाउन बन गया। आपने सैमसंग का मांग लिया तो भी वो क्या बन गया, प्रॉपर। कहने का मतलब है आपने राम बोला, मोहन बोला, सोहन बोला, सीता बोला, गीता बोला, अमिता बोला, क्या बन गए व्यक्तियों में, इंसानों में प्रॉपर नाउन। आपने एलजी बोला, सैमसंग बोला, एप्पल बोला, पैनासोनिक बोला, निकॉन बोला, कुछ भी बोला, नाम दे दिया, मतलब किसी को नाम देना ही क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। आपने यहाँ पे लड़का पैदा हुआ था उसको नाम अटल जी दे दिया तो अटल जी कहलाएगा, राम नाम दे दिया तो राम कहलाएगा, सीता नाम दे दिया तो सीता कहलाएगी, नहीं यार भाई समझे। अब आज बात करते हैं साहब अलवर, डीपीएस क्या चीज है ये, प्रॉपर नाउन की परिभाषा को दोबारा हम डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि एक निश्चित शब्द जो निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान के लिए प्रयोग में लाई जाए। अब साहब स्थान की बात करें तो अलवर क्या है, शहर है, और डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक स्थान है। यानी शहर की बात करें या स्कूल की बात करें, दोनों ही क्या है, स्थान ही तो है। और स्थान को अगर हमने उन्हीं के शुरुआती नाम से बोला, यानी अगर अलवर को मैं अलवर ना कह के, मैं किसी ने मुझसे पूछा भाई कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला उसको कि भैया मैं तो शहर जा रहा हूँ पढ़ने। अब जब मैंने ये बोला कि यार शहर जा रहा हूँ मैं पढ़ने, तब तो वो कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और उसने मुझसे जब ये पूछा कि भैया कौन से शहर जा रहे हो, और मैंने बोला कि यार मैं तो गांव से अलवर पढ़ने जा रहा हूँ, जयपुर पढ़ने जा रहा हूँ, बीकानेर पढ़ने जा रहा हूँ, जोधपुर पढ़ने जा रहा हूँ, दिल्ली पढ़ने जा रहा हूँ, मुंबई पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो क्या बन गए सारे के सारे, प्रॉपर नाउन। गांव के अंदर साहब सुबह अपने बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं, गांव के नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं, कोई भी लड़का निकलता है, कोई भी लड़की निकलती है, तो बाबा राम राम करके ही निकलते हैं। अब साहब उन बाबा ने ये पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बच्चे ने जो रिप्लाई क्या दिया मॉर्निंग में, बाबा मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। और स्कूल जैसे ही उसने बोला तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन। उसने जब बाबा ने आपसे रिप्लाई में क्वेश्चन किया कि बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उसने बोला मैं बाबा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। और जैसे ही उसने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोला, अब वो कॉमन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। आई बात समझ में। तीसरा आता है बच्चों मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब सामान वाली चीजें, वो सारी चीजें जिन्हें जिंदगी में या तो नाप कर लाया जाता है बाजार से या तोल कर लाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब साहब हमने सबसे पहले लिखा वुड, डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए ले रहे हो। जैसे उसने कहा कि वो सारी चीजें जिन्हें हम नाप कर या तोल कर ला सकते हैं, यानी कि हम मेजरमेंट करके ला सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, मटेरियल नाउन। अब वुड की बात करी तो मैं अब बात करूं आपसे, मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, तो आप लकड़ी लेने कारपेंटर यानी कि बढ़ई या खाती के पास जाओगे या शमशान के अंदर जाओगे, शमशान के अंदर जाओगे। और खिड़की दरवाजे अगर आपको बनवाने तो शमशान में जाके लकड़ी लोगे या कारपेंटर के पास जाके लकड़ी लोगे, कारपेंटर के पास ही तो जाओगे। तो डिपेंड करता है। अब जलाने के लिए यानी कोई मर गया, उसका हमको दाह संस्कार करना है, तो जलाने के लिए अगर आपने लकड़ी ली तब तो वो कैसे आएगी, तुल के आएगी। भाई सामने वाले का कितना वजन है, क्या उसकी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, 80 किलो का आदमी है तो साहब हाँ 5 क्विंटल लगेगी, 8 क्विंटल लगेगी, 10 क्विंटल लगेगी, इस हिसाब से। अब आपको मान लो खराब खिड़की दरवाजे बनवाने घर के हैं,
साहब हमको डोर बनवाने, साहब हमको विंडो बनवानी है, तो आप साहब खाती के पास जाओगे, कारपेंटर के पास जाओगे, और कारपेंटर के पास जाके आप क्या बोलोगे, साहब हमको खिड़की दरवाजे घर पे बनवाने। अब वो भी आपको क्या करेगा कि साहब हाँ ठीक है बना दूंगा, मैं 100 रुपए स्क्वायर फीट आपसे पैसा लूंगा या 200 रुपए स्क्वायर फीट आपसे पैसा लूंगा, वो अपनी रेट आपसे डिस्कस कर देगा। अब खाती ने जब आपके दरवाजे चढ़ाए तो उसने तोल के पैसा थोड़ी लिया, उसने कैसे पैसा लिया, मान लीजिए 6x4 का कोई आपने गेट बनवाया, 6x4 के हिसाब से जो नाप बैठी 6 चौक 24 स्क्वायर फीट के वो 100 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए ले जाएगा, या 200 रुपए के हिसाब से कितने ले जाएगा, 4800 रुपए ले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वुड जलाने के लिए ली गई है तब तो कैसे आएगी, तुल के आएगी, मेजर होके आएगी, और अगर खिड़की दरवाजे बनवाने के लिए ली गई है तो कैसे आएगी, वो फिट के हिसाब से नप के आएगी। पेट्रोल की बात करें, बोले साहब पेट्रोल कैसे मेंटेन हो गया, हम तो 50 रुपए टिकाते हैं पेट्रोल पंप पे और भरवा लेते हैं। अरे भाई 50 रुपए में भी मान लीजिए एक समय था जब पेट्रोल 25 रुपए लीटर था, और आप उस टाइम 50 रुपए जब देते थे तो आपकी वो टंकी फुल कर देता था, या 25 रुपए के हिसाब से 2 लीटर पेट्रोल डालता था, 2 लीटर डालता था ना। सेम विद डीजल। अब डीजल अगर वो डलवा रहा है और डीजल की रेट मान लीजिए 25 रुपए डीजल की रेट है, आपने उसको 100 रुपए दिए, तो 25 रुपए के हिसाब से 100 रुपए में कितना डीजल आएगा, 4 लीटर। पता कैसे लगा, पेट्रोल पंप पर एक मीटर लगा हुआ होता है भाई साहब, है ना, वो मीटर रीडिंग देता है, उस रीडिंग से पता लग जाता है कि आपने 1 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, 3 लीटर लिया है। यानी कि वो रीडिंग जो आ रही है वो क्या कर रही है, पेट्रोल की माप को नाप रही है। और हमारा तो 2 ही चीज है, या तो नप जाए या फिर वो तुल जाए, दोनों में से जो पूरा हो गया हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मटेरियल नाउन के अंदर कर देंगे। गोल्ड की बात करें, सुनार की दुकान पे जाके आप जाओगे कि साहब मुझे साहब एक चैन लेनी है सोने की, साहब मेरी वाइफ के लिए पजेब लेनी है, 1-2 सोने की अंगूठी लेनी है, तो ऐसा थोड़ी कहेगा हाँ साहब बैठो अभी साहब नाप के दे रहा हूं। क्या नाप के देता है क्या आपको गोल्ड, नहीं, कैसे देगा, तोल के देगा, मेजर करके देगा, 1 तोला 2 तोला 5 तोला 100 ग्राम 200 ग्राम, आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो किलो 2 किलो ले आएंगे, समझ रहे मेरी बात। तो जो भी सोना वो आपको देगा वो तोल के देगा। 2 ही चीजें हमें याद रखनी है, या तो नप जाए या फिर वो तुल जाए। भाई अब गोल्ड क्या है, तुल गया, तो तुलते ही वो किस में चला गया, मटेरियल नाउन में। सिल्वर, सेम विद सिल्वर, ऐसा थोड़ी है कि पजेब को नाप के दे देगा कि हाँ साहब 12 सेंटीमीटर की है, हाँ साहब ये तो 15 सेंटीमीटर की, लाओ मुकदम में आप तो 5000 रुपए ले जाओ, आप भी नहीं दोगे वो भी नहीं देगा, समझ में आए, तोलेगा उसको, हाँ साहब 50 ग्राम की पजेब है, हाँ साहब 100 ग्राम की पजेब है, तो जैसे ही वो तोलेगा और हमारी चीजें वहां क्लिक करेंगी, यानी कि नप जाए या फिर वो तुल जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मटेरियल नाउन। 4th नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। अब यार कलेक्टिव नाउन वगैरह हम नहीं जानते सर क्या होते हैं, आप ये वर्ड तो जानते हो, क्या है ये, कलेक्टिव। अगर कलेक्टिव में से मैं इसका IVE हटा दूं तो क्या बन गया, कलेक्ट। और कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, किसी चीज को अलग अलग जगह से लाके क्या करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। अब जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल के टाइम पर हमारी गवर्नमेंट ने जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबकी सैलरी थोड़ी काटी। हमारे देश की सबसे अच्छी खास बात यही है कि जब कोई विपत्ति आती है तो सभी लोग उसका मिलकर सामना करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे 130 करोड़ या 127 करोड़ लोगों ने अगर 1-1 रुपए भी दिया, आप समझ रहे हो किसी बात को, अगर 127 करोड़ लोग, या ऐसे मान लें अपन मोटा मोटा राउंड ऑफ करते हैं कि 200 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपए भी किसी आपदा से निपटने के लिए देते हैं सरकार को, तो आपकी जेब से तो कितना गया, 1 रुपए। लेकिन जो वो ढेर लगा वो कितने का लग गया, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का ही तो ढेर लगा। तो दिया सबने 1 रुपया, लेकिन इकट्ठा कितना हुआ, 200 करोड़। और वो जैसे ही 1-1 रुपए निकल के एक अकाउंट में जहां 200 करोड़ बन के आ गया, वो 200 करोड़ क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूं।
यानी किसी भी चीज को एक जगह पर इकट्ठा कर देना ही क्या होता है, कलेक्शन करना। और उस कलेक्शन से ही क्या बना है, कलेक्ट बना है। और उस कलेक्ट से ही क्या बना है, कलेक्टिव नाउन बना है। क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसने कहा एक शब्द जिसमें कोई एस या ईएस ना जुड़े, एक वर्ड जिसमें क्या नहीं जुड़ेगा, एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, लेकिन व्हेन यू प्रोनाउंसिंग इट, जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, जब आप उसको बोलेंगे, तो इट्स मेक्स यू टू फील एज ए प्लूरल नाउन। क्या मतलब? उसने कहा कि एक शब्द जिसमें क्या नहीं जुड़ेगा, एस या ईएस, लेकिन उसको जब हम उच्चारित करेंगे, हम बोलेंगे, तो वो एहसास हमें फील कैसा कराएगा, एक से ज्यादा का, प्लूरल का, बहुवचन का एहसास कराएगा। और उसे ही हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कैसे? मैंने सबसे पहले लिखा गार्लैंड, क्या होती है, माला। माला होती है। अब माला, एक बात बताओ, आप एक फूल से माला बना देते हो या 40, 50, 20, 30 फूल लाके बनाते हो? उसको धागे में पिरो के तो बनाते हो ना भाई। तो एक फूल में तो बनेगी नहीं, एक से ज्यादा चाहिए। तो क्या हम गार्लैंड्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कलेक्टिव नाउन का मतलब ही क्या होता है, एस और ईएस नहीं लगेगा, लेकिन वो आपको फील कैसा कराएगा, एक से ज्यादा का। यानी जब हम माला की बात करते हैं तो उसमें एक फूल होता है या एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, गार्लैंड बोला, माला बोला। आर्मी, भाई किसी एक इंसान को तो आर्मी बोलते नहीं है, वो तो सोल्जर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, कर्नल होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट होगा, यही तो बोलते हैं। लेकिन जब उस पूरे गुट को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कहीं पर लड़ाई छिड़ गई, तो ऐसा बोलते हैं क्या, कर्नल जा रहा है लड़ने? बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, आर्मी जा रही है, बोलते हैं। तो आर्मी बोलने पर एक का एहसास, एक से ज्यादा का, एक से ज्यादा का। क्या इसमें ऐसी आइडिया जुड़ रहा है? नहीं। फील कैसा दे रहा है, प्लूरल, क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। सेम विद द पुलिस। भाई पुलिस में क्या है, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, एसएचओ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये क्या है, उनकी पोस्ट है। इनको थोड़ी पुलिस बोलते हैं। पुलिस का मतलब है बहुत सारे लोगों का एक समूह जो मिलकर हमारे शहर की, हमारे राज्य की क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पुलिस। क्या एस और एस जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा। फिर भी फील कैसा दे रहा है, प्लूरल का। टीम, भाई खिलाड़ी खेलता है, प्लेयर कहलाता है, कहलाता है। भाई एक प्लेयर हुआ, बोल दिया। आपको प्लेयर का प्लूरल बनाना है, प्लेयर्स लगा दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड में अनाउंसमेंट होता है कि भाई साहब इंडिया टीम जीत गई, तो धोनी जीत गया बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर जीत गया ये बोला जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि इंडिया की टीम ने आज विजय हासिल करी, क्या बोला जाता है, इंडिया की टीम ने। तो टीम में क्या मैंने एस जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा। लेकिन फील कैसा दे रहा है, एक से ज्यादा का। क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। बेबी, लड़कियों का समूह। भाई एक लड़की को बोल दो, गर्ल बोलेंगे। आपको गर्ल का प्लूरल बनाना है, बना दो। बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई तो उनको क्या बोला जाएगा, बेबी। सब लड़कों को क्या बोलेंगे, लड़का, एक लड़का बोलना है, बॉय बोल दो। आपको प्लूरल बनाना है, बॉयज बना दो। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे लड़के कहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको गैंग बोला जाएगा, GANG। गैंग का मतलब, अब गैंग का मतलब तो हमारे दिमाग में वही आता है साहब, गुंडे होते हैं। अरे गुंडे भी होते हैं तो वो भी क्या होता है, एक समूह होता है। उस समूह को तो हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। कैटल, मवेशियों का समूह। जब एक साथ सारे मवेशी इकट्ठे हो जाते हैं, भाई जैसे मान लो कोई भैंस है तो भैंस बोलेंगे, ऑक्स बोलेंगे, गाय है तो काऊ बोलेंगे, डॉग है तो साहब, कुत्ता है तो डॉग बोलेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन मवेशी एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो एक साथ झुंड बन गया, उस झुंड को हम क्या बोलेंगे, मवेशियों के कैटल। तो कैटल यानी मवेशियों का समूह। आई बात समझ में? तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन ऐसा होगा जिसमें कोई एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो ये फील कैसा कराएगा हमें, एक से ज्यादा, बहुवचन का, प्लूरल का फील कराएगा। ठीक है। पांचवा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब है, अमूर्त। अगर हिंदी में कहें तो अमूर्त। इंग्लिश में कहूं, which you cannot see
only you can feel is called a abstract noun। देखिए मैं नाउन की एक बात आपको बता दूं, हमने घर में हमारे गिरगिट देखा है, इसको जो रंग बदलता है, ये नाउन भी ऐसे ही रंग बदलता है। लड़का था, लड़का बोला, कॉमन नाउन बन गया। अटल बोला, राम बोला, प्रॉपर नाउन बन गया। वुड पे बात करी, मटेरियल नाउन आ गया। गार्लैंड बोला, साहब कलेक्टिव नाउन आ गया। अब ये चीजें चेंज होती चली जाएंगी। मैं बात करूं अगर लव की, हेट की, एंगर की, तो क्या ये आप में से किसी ने देखे हैं क्या? नहीं। आधे लोग सोचेंगे कि हाँ हमने देखा है, आधे लोग सोचेंगे हमने नहीं देखा है। मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें देखा नहीं जा सकता। किसी को किसी से प्यार हुआ तो कहीं उसके लिखा हुआ आता है क्या शरीर पे कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है? नहीं आता ना। सिर्फ क्या करता है वो, महसूस करता है, फील करता है। हेट, नफरत की बात करें, नफरत किसी से हो गई तो उसके लिखवा के थोड़ी घूमता है माथे पे कि मुझे तुझसे नफरत है, तू मुझसे दूर रहे, मुझे तुझसे नफरत है, तू मुझसे दूर रहे। नहीं साहब, उसकी नफरत हम क्या कर लेंगे, फील कर लेंगे। हमें रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, हमें थोड़ा भाव नहीं देगा, वो हमारा सम्मान नहीं करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये नहीं है, सही नहीं। गुस्सा आ रहा है, पिताजी को गुस्सा आता है, पहले से ही पता लग जाता है कि हाँ भैया आज पिताजी पावर में है, चुपचाप रहने में ही भलाई है। कहीं लिखा थोड़ी रहता है पापा के हाथ पे कि हाँ बेटा मुझे गुस्सा आ रहा है, देख ले लिख रहा मुझे गुस्सा आ रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं। गुस्सा आएगा हम उसको फील कर लेंगे। लेकिन गिरगिट है साहब। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं, जब तक बाहर वायर्स में घूम रही है, जब तक बाहर वायर में है, बिजली के खंभों पे दौड़ रही है, तब तक ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तब तक क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कहा ना गिरगिट है। कैसे? जैसे ही इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने हमारे घर में एंटर करवाया, एक मीटर लगेगा बाहर, मीटर क्या देगा, रीडिंग देगा, और वो रीडिंग से हमारे घर पर क्या आएगा, मंथली बिल आएगा। तो बिल कैसे आया, रीडिंग आई, रीडिंग को क्या किया गया, काउंट किया गया है, यानी कि नाप लिया गया, और नप जाए या तुल जाए किसमें चली जाएगी, मटेरियल नाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी जब तक बाहर घूम रही है तब तक कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे ही रीडिंग आ गई, मीटर से घर में घुस गई, प्रवेश कर गई, क्या बन गई, मटेरियल नाउन। एडवाइस, किसी ने सलाह दी, ऐसा थोड़ी बोलते हैं साहब ये खंबे पे तो ये तो मेरे दादाजी की सलाह लटक रही है, ये मेरे पिताजी की सलाह लटक रही है, ये मेरी सलाहें लटक रही हैं, वो फलाने की सलाह लटक रही है और वो ठिकाने की सलाह लटक रही है। बोलता है क्या कोई? नहीं बोलता। क्या होता है, आपने किसी को सलाह दी, सामने वाला उसको क्या करेगा, फील करेगा, फील ही तो करेगा। तो फील हुई, दिखी नहीं, क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑक्सीजन है, बोले साहब ऑक्सीजन तो दिखती है, कहां दिखती है भाई? ऑक्सीजन, हम वायुमंडल में खूब ऑक्सीजन है ऊपर, आप खूब खींच खींच के लो, खींच खींच के लो, पैसे लगते हैं क्या? नहीं। अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, गिरगिट है, मैंने बोला अभी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा, सिलेंडर लगते ही पैसा भरना शुरू हो जाए। तो बोला साहब तो क्या हुआ? तो मटेरियल हुआ। बोला क्यों हुआ, पैसा लग रहा है उसमें, मटेरियल क्यों? भैया सिलेंडर 20 लीटर का है, सिलेंडर 10 किलो का है, सिलेंडर 15 किलो का है, नापा, खाली को तोल लो, भरे को तोल लो, डिफरेंस आ गया तो क्या हो गया, तुल गया, और नप जाए या तुल जाए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मटेरियल। हमने लैंग्वेज की बात करी, हर 10 किलोमीटर पे हमारे देश में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्या लैंग्वेज को हम टाँक सकते हैं क्या? खूंटी पे ये लो साहब टाँक दिया, पॉसिबल है? नहीं है। लाइट है, रोशनी, क्या रोशनी को टाँक सकते हो आप? एलईडी बल्ब को टाँक सकते हो, हेलोजन को लगा सकते हो, लेकिन क्या जो रोशनी, सूर्य की रोशनी आ रही है, आप उसको टाँक सकते हो क्या कहीं? नहीं टाँक सकते। तो यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सारा हमने आज डिस्कस किया। अब मैं आपको इस पूरे नाउन को सिर्फ एक लाइन में याद कराऊंगा, एक ही एग्जाम्पल दूंगा, एक ही तरीके से समझाऊंगा। वो क्या है वो ध्यान से सुन लेना, पूरा नाउन एक बार में रट जाएगा।
जितनी भी बड़ी ये वीडियो है 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे की, उस 1 घंटे का पूरा निचोड़ मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में याद करा दूंगा। उस 2 मिनट को ध्यान से समझ लें। देखिए ये एक वॉल है, इस वॉल की अगर हम बात करें तो इस वॉल पे एक हमने खूंटी टांग दी। देयर इज ए नॉब ऑन द वॉल। यहां पर हमने खूंटी टांग दी। इस खूंटी को मैंने बोला किसी को, आप में से किसी को भी मैंने बोला कि भैया आपका नाम मान लीजिए राम है, आप लड़के हैं। मैंने बोला लड़के, आपने बोला हाँ सर। मैंने बोला इस खूंटी को बेटा ये मान लीजिए ये खूंटी है, मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया है। अब मैंने बोला इस खूंटी को ऐसे पकड़ो और इस पे लटक जाओ। तो इस खूंटी पे अभी कौन लटका? लड़का लटका, लटका लड़का, लड़का लटक गया। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। आपका नाम राम है मान लीजिए, मैंने बोला राम जी, बोला हाँ जी। तो राम जी को मैंने बोला राम जी इस खूंटी को ऐसे पकड़ के लटक जाओ। मैंने इस पे राम को लटका दिया। कौन सा नाउन टक गया? प्रॉपर नाउन। मैं बाजार से गोल्ड की चेन लेकर आया, गोल्ड की चेन को मैंने इस खूंटी पर टांग दिया। कौन सा नाउन टक गया? मटेरियल नाउन। बाजार से 5 किलो चीनी लेके आया, कैसे आएगी? नप के आएगी या तुल के आएगी। लाके मैंने खूंटी पर टांग दिया। कौन सा नाउन टक गया? मटेरियल नाउन टक गया। एक टीम की फोटो मैंने खूंटी पर टांग दी और खूंटी पर टांगने के बाद टीम की फोटो क्या बन गई? कलेक्टिव नाउन। आपकी पूरी फैमिली की मैंने एक पूरी ग्रुप फोटो खूंटी पर टांग दी, क्या बन गई? कलेक्टिव नाउन। एक फूलों की माला मैंने खूंटी पर टांग दी, क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। क्या किसी प्यार को आप खूंटी पर टांग सकते हो? किसी की नफरत को खूंटी पर टांग सकते हो? किसी के गुस्से को खूंटी पर टांग सकते हो? क्या किसी की सलाह को खूंटी पर टांग सकते हो? क्या ऑक्सीजन को खूंटी पर टांग सकते हो? ऑक्सीजन को नहीं टांग सकते, ऑक्सीजन के सिलेंडर को टांग सकते हैं। और सिलेंडर टका तो अभी बता चुका किसमें गया? मटेरियल नाउन। क्या किसी लैंग्वेज को टांग सकते हो? नहीं। हिंदी की बुक को टांग दोगे आप थैले में डाल के, बैग में डाल। इंग्लिश की बुक को टांग दोगे आप बैग में डाल के, टक जाएगी। लेकिन क्या लैंग्वेज को टांगा जा सकता है? क्या नहीं टांग सकता। आप एलईडी बल्ब को टांग दो एक बोरी में डाल के, आप ट्यूबलाइट को टांग दो, टक जाएगी। आप हैलोजन को टांग दो, टक जाएगी। लेकिन क्या उससे निकलने वाली रोशनी को टांग सकते हो? उससे निकलने वाले प्रकाश को आप टांग सकते हो? नहीं टांग सकते। और जो भी चीज, फिर सुन लेना, अंतिम चीज बता रहा हूं, वो सारी चीजें जो एक थैले या थैली में डालकर खूंटी पर ना टांकी जा सके, नहीं टांकी जा सके, कभी खूंटी पर ना टांकी जा सके, वही सारी चीज क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो भी खूंटी पर टक गया उसको उसी में भेज दो जिसके लिए वो बना है। कैसे? लड़का लटक गया, कॉमन नाउन में गया। राम लटक गया, प्रॉपर नाउन में गया। गोल्ड लटका दिया, मटेरियल नाउन में गया। शुगर यहां पर लिख दिया मैंने, चीनी को लटका दिया, मटेरियल नाउन में गया। माला को लटका दिया, कलेक्टिव नाउन में गया। आर्मी की फोटो को लटका दी, कलेक्टिव नाउन में गया। पुलिस की पूरा ग्रुप की फोटो लटका दी, कलेक्टिव नाउन में गया। टीम की फोटो खींच के टांग दी, कलेक्टिव नाउन में गया। लेकिन प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, कायरता है, किसी की बुद्धि, किसी की सलाह, ये सारी खूंटी पर नहीं टकती हैं। और जो भी खूंटी पर ना टांकी जा सके वही सारी की सारी क्या कहलाएंगी भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे समझ में? हमने अभी 5 प्रकार के नाउन को डिस्कस किया। 5 प्रकार के नाउन को डिस्कस करने के बाद में मैं आपको एक चीज कहूंगा, वो सारे जो नाउन थे 5 जो हमने उसके पार्ट्स पढ़े, उनको सिर्फ समझने के तौर पर हम काम में ले सकते हैं। अगर मैं एरर की बात करूं, जो मैंने शुरू में 3 सेंटेंस लिखे थे, आपको ध्यान हो उस टाइम मैं बोल रहा था एब्स्ट्रैक्ट वगैरह का, मटेरियल का बोल रहा था। एरर निकालने के लिए हमें इन 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 2 कहां से आए? उन सभी 5 नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आया काउंटेबल नाउन विच यू कैन काउंट, यानी आप जिसको गिन सको।
दूसरा आया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब विच यू कैन नॉट काउंट, जिसको आप गिन नहीं सको, यानी कि वो गिना नहीं जाएगा। और काउंटेबल नाउन जो होगा उसको क्या करा जा सकता है, गिना जा सकता है। अब गिनने में जैसे साहब हम लड़कों को गिन सकते हैं, साहब एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, 10, 100, 50, 1000, 2000 गिन सकते हैं। लड़की की बात करूं, एक लड़की, दो लड़की, 20 लड़की, 50 लड़की, 100 लड़की, 1000 लड़कियां, दो लड़कियां, 2000 लड़कियां गिन सकते हैं। टेबल, साहब एक लकड़ी की टेबल है, एक साहब लोहे की टेबल है, एक प्लास्टिक की टेबल है, गिनी जा सकती है। चेयर, कितनी चेयर रखी है इस रूम में, 50 है। कितनी चेयर रखी है इस रूम में, 100 है, गिनी जा सकती है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो भी चीज गिनी जा सकेगी, काउंट की जा सकेगी, उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। और जो भी चीज गिनी नहीं जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। आई बात समझ में? अनकाउंटेबल नाउन में दो चीजें होती हैं, एक तो मैटेरियल नाउन होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बोला सर अनकाउंटेबल कैसे? मैटेरियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ मैं लिखा शुगर। अब आप मान लीजिए परचूनी की शॉप पर गए, दुकान पर गए किराने वाले के, तो वहां जाके आप क्या मांगोगे उससे कि भैया मुझे चीनी दे दे। तो चीनी उससे कैसे मांगोगे, भाई मुझे तू 2 किलो 5 किलो चीनी तोल के दे दे, या 1 लाख दाने चीनी के गिन के दे दे। अगर वो 1 लाख दाने चीनी ये गिनने बैठ गया तो शायद उस दिन वो 1 लाख दाने भी ना गिन पाए और कोई और बिक्री ना कर पाए। तो कैसे आएगी वो, तुल के आएगी। यानी नपने वाली और तुलने वाली सारी चीजें किसमें आएंगी, अनकाउंटेबल नाउन में। पहले ही हमने बोल दिया कैसे आती है वो, नाप के या तोल के। समझ गए मेरी बात? जो भी नाप के आएगी, जो भी तोल के आएगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, मटेरियल। मटेरियल किसमें जाएगा, अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकेगा। फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। जो भी थैले या थैली में डालकर, बैग में डालकर, बोरी में डालकर, किसी भी चीज में डालकर खूंटी पर नहीं टके, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसमें करेंगे कंसीडर, अनकाउंटेबल में। कैसे, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा लव और यहां लिख दिया एंगर। अब मुझे किसी से प्यार हो गया तो मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा कि यार मुझे तुझसे 500 ग्राम प्यार है, मुझे तुझसे 1 किलो प्यार है, हैं? बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता। क्या मेरे प्यार को तोला जा सकता है क्या, नहीं तोला जा सकता। क्या है, एंगर। मुझे गुस्सा आ रहा है भैया, मुझे तेरे पे 80 की स्पीड से गुस्सा आ रहा है भाई, मुझे तेरे पे 100 की स्पीड से गुस्सा आ रहा है। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो, किसमें कंसीडर होगा, अनकाउंटेबल में नाउन। आई बात समझ बच्चों? तो आज का हमारा जो नाउन का टॉपिक था, इस नाउन के टॉपिक को पूरा हमने अभी इसका सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है। अभी हमने कोई एरर की बात नहीं करी है। सबसे पहले आप इस बेसिक को समझिए, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आपको वीडियो देखनी है उसको देखिए, समझिए, नोट्स को डिक्टेट कीजिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे, हमारी अगली जो क्लास होगी वो प्रोनाउन की क्लास होगी। पहले हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करके चलेंगे। एरर का पार्ट हम तब कर पाएंगे, एरर मैं आपको आज भी करा दूंगा। मुझे वैसी वीडियो नहीं बनानी है कि हाँ सिर्फ लाइक लेने के लिए, मुझे आपको समझाना है कि हर चीज को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम बेसिक करेंगे, पहले हम नाउन का बेसिक पढ़ेंगे, पहले हम प्रोनाउन का बेसिक पढ़ेंगे, पहले हम एडजेक्टिव का बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम सेंटेंस का क्रिएशन पढ़ेंगे। टेंस को मैं बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन का बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम जाके नाउन की एरर को स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में?